ओके स्टूडेंट्स, हम आपके पास एक क्विकी करके एक सीरीज लाए हैं। वो इसलिए है कि आप कम टाइम में एग्जाम पास में हो तो काफी ज्यादा चीजें कम टाइम में आप सीख पाएंगे। आज क्विकी में हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझा रहे हैं और इसमें जो तीन मेन किरदार होते हैं, जैसे आरबीआई है, बैंक है और उसके नीचे जनरल कस्टमर्स हैं। हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लेते हैं और जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाता है। बैंक को जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो जनरली वो पैसा जो आरबीआई से लेता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा जान लीजिए, बैंक्स जो आरबीआई से लोन लेता है वो रेपो रेट ये सिर्फ 14 डेज के लिए होता है, 2 to 14 डेज यानी 2 हफ्ते के लिए होता है। और इसे अभी जो रेट चल रहा है वो 4% पर एनम के रेट पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है, वो रेपो रेट है। लेकिन बैंक को अगर ज्यादा समय के लिए चाहिए यानी 14 डेज से ज्यादा के लिए चाहिए तो एक और फैसिलिटी है उसके पास, वो है बैंक रेट के हिसाब से ले सकता है। उसमें थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 0.65% ज्यादा है यानी 4.65%। अब इसके बाद भी अगर बैंक को पैसा चाहिए ओवरनाइट, एक दिन के लिए चाहिए, तो उसके पास एमएसएफ रेट पर मिलता है। इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। ये भी 4.65% है, इस पे लोन लेता है। यानी बैंक तीन तरीके से आरबीआई से लोन ले सकता है, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ, राइट। अब बैंक के पास पैसा आ गया, वो कस्टमर्स को देगा। ठीक है, आप लोन लेना चाहते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। अब यहां पर एक बेस रेट होता है यानी कि मिनिमम रेट होता है जिसके नीचे वो नहीं जाता है बैंक। तो जितने भी प्राइम कस्टमर्स होंगे, जैसे टाटा बिरला या कोई ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट बहुत बड़ा है, क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत हाई है, तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक लोन देता है। और दूसरे जनरल पब्लिक है जिसकी क्रेडिबिलिटी उतनी हाई नहीं है, बैंक को रिस्क है उनको देने में, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है, तो उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। यानी बेस रेट मिलता है स्पेशल लोगों को और प्राइम लेंडिंग रेट मिलता है जनरल लोगों को। ठीक है, अब यहां आप एक एरो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो ये है कि बैंक्स के पास कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई को लोन देता है। पहले केस में रेपो रेट में क्या था, बैंक्स आरबीआई से लोन लेता था, रिवर्स रेपो रेट ठीक उसका उल्टा है, यानी अब वो आरबीआई को लोन दे रहा है, राइट। तो ये अभी जो रेट चल रहा है ये 3.35%। ये देखिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि उस समय में क्या रेट चल रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड और यहां देखते हैं ये इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट आप बार बार सुनते होंगे कि कभी 0.25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया या घटा दिया रेपो रेट को। ये आरबीआई करता क्यों है? ये सिर्फ मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो सामान का दाम बहुत बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में पैसा है ही नहीं, आपके पॉकेट में पैसा है ही नहीं, तो आप खरीदेंगे क्या? तो मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसका दाम कम हो जाता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है कि अगर मार्केट से पैसा निकालना है यानी बहुत महंगाई हो गई है, मार्केट से पैसा कम करना है, तो क्या करेगा वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर रेपो रेट उसने बढ़ा दिया मान लीजिए, तो बैंक उतने पैसे नहीं लेगा ना, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा नहीं। मान लीजिए नॉर्मल रेट 5% है और इंटरेस्ट बढ़ के वो 10% हो गया। अब 10% अगर बैंक्स आरबीआई से लेता है तो जनरल पब्लिक को 20% पर देगा। अब अगर 20% पर देगा तो कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक भी पैसा नहीं लेना चाहेगी। उस केस में क्या होगा? तो पहला पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट रेट ये देखिए अगर बढ़ जाता है तब क्या होगा? ये इंटरेस्ट रेट ये बढ़ गया, ठीक है, उस केस में क्या होगा? कैश फ्लो यानी पैसा जो है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक्स कम पैसा लेगा, तो बैंक के पास कैश फ्लो कम है, पैसा कम है, राइट। बैंक के पास पैसा कम है तो कस्टमर को भी कम ही पैसे दे पाएगा वो, तो कैश फ्लो कम हो गया। अब कैश फ्लो कम होने से, बाजार में पैसा कम होने से डिमांड कम हो जाएगा, सामान का डिमांड कम हो जाएगा। मेरे पास पैसा ही नहीं तो 2 करोड़ के घर को सिर्फ हम दूर से देखेंगे, हम खरीद नहीं सकते। और अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो 2 करोड़ का घर हम अभी हाथों हाथ ले लेंगे। ये पैसा बहुत बड़ा फर्क लाता है मार्केट में। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो कैश फ्लो कम हो जाएगा, ये देखिए कम हो गया।
कैश फ्लो कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो धीरे धीरे सामान का दाम भी कम हो जाएगा कि डिमांड कम है तो इसको कम करो कि शायद वो बिके। तो वो हो गया कि प्राइस भी इसका फिर कम हो गया और इस तरह से महंगाई भी नीचे हो गई। इंटरेस्ट रेट ऊपर भागा, महंगाई नीचे भागी। ठीक इसका उल्टा होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। ये देखिए यहां पर कम हो रहा है, कम हो गया तो बैंक ज्यादा पैसा लेगा आरबीआई से, आरबीआई से ज्यादा पैसा लिया तो उसे लेके रखेगा नहीं, उसे लोन में देगा लोगों को। जब देगा लोगों के पास बहुत पैसा होगा तो आप देखिए कैश फ्लो ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया तो मार्केट में डिमांड बढ़ गया, एक ही फ्लैट के लिए 10-10 लोग खरीदारी के लिए आ गए तो उस फ्लैट का दाम भी बहुत बढ़ जाएगा। प्राइस पर क्या हो जाएगा, प्राइस भी हर चीज का भाग जाएगा। जब लोगों के पास बहुत पैसा है तो 1 किलो मिठाई जो 100 रुपए का लेता था बाजार में 150-200 रुपए मिलेगा क्योंकि उसके खरीदार हैं। और इस तरह से क्या होगा, महंगाई ऊपर बढ़ जाती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको सीधा सीधा समझिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो महंगाई बढ़ेगा। बस इतनी सी बात थी। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में। नाउ दो चीज और आता है। मार्केट में पैसे को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो और चाबियां इस्तेमाल करता है। देखिए एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये होता है, इसमें ये कहा जाता है कि बैंक को जितना भी पैसा आया उसका सर्टेन पोर्शन उसको हमेशा अपने पास रेडी रखना होगा, राइट। अब ये जो है अभी 18.5% है, यानी कि अगर 100 रुपया बैंक में जमा हुआ तो 18 रुपीज 50 पैसा बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा, वो उसे फर्दर लोन पे नहीं दे सकता, राइट। और दूसरा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये पैसा, कुछ पैसा बैंक को आरबीआई के पास भी जमा रखना पड़ेगा। यानी कि 3% जो पैसा आया, मान लीजिए 100 रुपए आया तो 3 रुपए उसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता आरबीआई के पास रखना पड़ेगा तो एक वैन आती है जिसमें पैसा डाल करके आरबीआई में जाकर जमा करते हैं, ऐसा नहीं होता। जितने भी ब्रांचेस हैं उसका जो चेस्ट होता है, वहां पे जहां सारा पैसा रखा जाता है, वो सब आरबीआई का ही होता है। बैंक तो वहां से पैसा निकालता है और उसमें जमा करता है। रोज सुबह में बैंक पैसा उसमें से निकालता है और शाम को बैलेंस मिला करके चेस्ट को बंद करता है, राइट। आप कई बार बैंक पे जाते होंगे, देखते होंगे 2:30 बजे 3 बजे अगर आप किसी ब्रांच पे पहुंचते हो, कहता है कि कैश क्लोज हो चुका है, अब नहीं देंगे। वो क्लोज कुछ नहीं होता, वो सारा सेटलमेंट उस दिन का वो कर देता है और चेस्ट में वापस पैसा वो चला जाता है। तो एसएलआर मैंने बताया कि 18.5% है, यानी वो एसएलआर वो पैसा होता है जो बैंक को अपने पास हमेशा रखना है और वो कैश फ्लो के हिसाब से, मैंने कैश के फॉर्म में रखना है। वो कई तरीके से रखा जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। वो गोल्ड भी हो सकता है, बुलियन हो सकता है, बॉन्ड्स लेकर रह सकता है जो तुरंत उसे भंजाया जा सकता है। तो 18.5% बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और 3% उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ये है आपके पास। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला स्लाइड हमारा, ये लास्ट स्लाइड है। कुछ नहीं करना है, ये रट जाइए, ये रट जाइए। एसएलआर 18.5%, ये रिवीजन है, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 बार इसको पढ़ जाइए। थोड़ा सा ये डिफरेंस कुछ समय के बाद आता है, हर 2-3 महीने पर चेंजेस होता है जनरली, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। दैट्स ऑल इन द क्विकी टुडे। आई बिलीव कि बहुत कम समय में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।